हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट करियर क्लासेस के। आज देखिएगा, जैसा कि आपके सामने लिखा है रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पल हो चुके थे। आज एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट है, क्योंकि आज हम आपको इसके आगे क्वेश्चन पढ़ाएंगे। देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जिसमें थोड़ी टाइपिंग में गलती है, उसे हम सुधार रहे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रत्येक स्वतुल्य होगा, ठीक है ना, स्वतुल्य। इसे हम सही करते हैं, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। वेट करिए थोड़ा, ये हर जगह टाइपिस्ट भाई गलती कर देता है, क्या करिए। लीजिए, ठीक है, यहां पर स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य, ठीक। और यहां पर संक्रामक, यहां पर क्या होगा, संक्रामक। देख लीजिए, ठीक। यहां पर लिख लीजिए संक्रामक, संक्रामक, ठीक। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन लिखा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। ये जो रिलेशन लिखा है, रिलेशन आपका लिखा है x, y सच दैट 3x और माइनस के y बराबर 0। ये आप देख सकते हैं, ये किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी समुच्चय निर्माण विधि। तो सबसे इसमें देखिए, ये सेट है, इसमें एलिमेंट कहां से कहां तक है, 1 से 14 तक है, तो एलिमेंट काफी कम है। तो आप इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इसे सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में आप चेंज कर लीजिए, जिससे क्वेश्चन आसान बन जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म में आप चेंज करिए इसे सबसे पहले, रोस्टर, ठीक। तो रोस्टर में आप इसे कैसे चेंज करेंगे, इसे सबसे पहले जो ये संबंध है ना, रिलेशन, इसे लिखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, y को उधर ट्रांसफर करिए, तो 3x इक्वल टू वाई। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 3x। अब इसे x दीजिए, ये y निकाल के देगा। तो x इसे आप क्या दोगे, तो x सबसे पहले आप इसे दीजिए 1। तो x बराबर आप इसे अगर 1 दोगे, तो ये y निकाल के क्या देगा, 3 बन जा 3, ठीक है ना। अब इसे आप x बराबर 2 निकाल के दीजिए, तो ये देगा आपको 3 दूनी 6, तो y ये देगा आपको 6, ठीक है। इसके बाद आप इसे दीजिए x बराबर 3, तो ये y आपको क्या देगा, 3 त्रिका 9, ठीक है। इसके बाद इसे 4 दीजिए, y बराबर इसे 4 दीजिए, तो y बराबर क्या होगा, 4 तियां 12, तो ये क्या होगा 12। अब आप अगर इसे y बराबर 5 देंगे, तो y बराबर 5 तियां 15। अब रुक जाइए, क्यों, देखिए रुकने का कारण क्या है वो आप समझिएगा। रुकने का कारण ये है, अब y बराबर आपका कितना आया, 15, समझ रहे। जब आपने x बराबर, सॉरी यहाँ पर x बराबर, जब आपने यहाँ पर उसको x बराबर 4 दिया, समझिए, और फिर 5 दिया, x बराबर 4 और फिर x बराबर 5 दिया, तो आप देखिए जब x बराबर आपने 5 दिया, तो y कितना आया, y देखिए कितना आया, 15 आया। लेकिन 15 देखिए, देखो यहाँ पर ये जो x है और ये y है, ये बिलोंग किस में कर रहे हैं, a में। इस चीज को आप समझिएगा। तो y बिलोंग कर रहा a में, तो y का मान किस में होना चाहिए, a में। देखिए a में है कहीं 14, 15 है कहीं नहीं है। तो जब ये 15 नहीं है इसमें एलिमेंट, तो 15 अगर नहीं लेंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग यानी संगत, इसके संगत इसको भी हटाना होगा, ये भी हटा दीजिए। समझ रहे मेरी बात। जब y बराबर 15 हमारे सेट में है नहीं, तो हम y बराबर 15 नहीं लेंगे, और जब 15 नहीं लेंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको x बराबर 5 भी हटाना होगा। अब यहाँ पर इसका संबंध लिख दीजिएगा, अब इसका रिलेशन यहाँ पर लिखिए। तो रिलेशन आपका क्या बना, देखिए रिलेशन आपका क्या बना, उसे देखिए। तो रिलेशन बना है 1 3, यानी जब 1 दिया तो क्या आया भाई, 3। इसके बाद क्या बना है, जब आपने 2 दिया तो कितना आया, 6, 2,6। फिर 1 सेकेंड, फिर आपने क्या दिया, 3 दिया तो कितना आया, 9, समझ रहे।
इसके बाद आपने 4 दिया तो क्या आया, जब आपने 4 दिया तो क्या आया 12। तो ये रिलेशन हमने लिख लिया है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। अब एलिमेंट कम थे तो रोस्टर में लिखना आसान रहा, यदि एलिमेंट हमारे यहां पर ज्यादा होते तो आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाते। अब इसे आप चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सर सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा, सबसे पहले चेक करिए, सबसे पहले आप पहला नंबर चेक करिए स्वतुल्य। क्या करिए, एक सेकंड, सबसे पहले आप स्वतुल्य चेक कर लीजिएगा। ठीक, इंग्लिश में भी आप लिख लीजिए रिफ्लेक्सिव। ठीक, रिफ्लेक्सिव सबसे पहले आप चेक करिए। रिफ्लेक्सिव अगर आप चेक करिए, सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक, रिफ्लेक्सिव। अब इसे कैसे चेक करोगे, इसका फॉर्मूला हम लिखे दे रहे हैं, आपको पता है x बिलोंग किसमें होना चाहिए, R, और फॉर ऑल x बिलोंग A, ये इसका फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं। तो देखिए ऐसा कहीं है, यानी इसके सभी एलिमेंट खुद से संबंधित हैं। देखिए कहीं कहीं एक से कहीं आपको सेम एलिमेंट संबंधित दिखाई दे रहे हैं, x x दिखाई दे रहा है, देखिए नहीं दिखाई दे रहा, तो ये डज नॉट बिलोंग। इसे आप लिखिए x, x डज नॉट बिलोंग। ठीक, फॉर ऑल x, ठीक है, बिलोंग A। तो यह स्वतुल्य संबंध नहीं है भाई। जब x x कहीं दिख ही नहीं रहा है तो यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ये आपका पहला पार्ट था, ठीक है, जो पूरा हो गया है, देख लीजिएगा। ठीक, अब आप चेक क्या करेंगे, अब आप चेक करिए दूसरा सममित। ठीक, अब आप सममित चेक करिए, यानी सिमेट्रिक। क्या चेक करना होगा आपको, सिमेट्रिक आप चेक करिए। देखिए सिमेट्रिक आप देखिए, सिमेट्रिक का फॉर्मूला आपको पता है, लिखना जरूरी नहीं है। सिमेट्रिक का फॉर्मूला होता है यदि x y है तो उसका उल्टा y x भी होना चाहिए। यदि x y है, हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि यदि x y बिलोंग कर रहा है R में तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, यानी y x भी बिलोंग करना चाहिए R में। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला लिखना कोई जरूरी नहीं, आप लिख भी सकते हैं, लिखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो इसमें देखिए ऐसा कुछ है, देखिए कहीं उल्टा है, जैसे 1 3 है तो 3 1 है, नहीं है, उल्टा इसमें बिलोंग नहीं हो रहा है। यहां पर जैसे x, y तो बिलोंग R में कर रहा है, समझ रहे, x, y तो बिलोंग R में कर रहा है, लेकिन y, x डज नॉट बिलोंग, अतः यह संबंध सिमेट्रिक नहीं है। तो आप लिख सकते हैं नीचे हिंदी। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया। अब तीसरा भाग देखिए, तीसरा इधर बता दिया जाए, समझ रहे, तीसरा इधर आपको बता दे रहे हैं, याद रखिए, तीसरा आपका इधर हम बता दे रहे हैं। तीसरा आपका क्या है, संक्रामक। ठीक, ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव। तो संक्रामक सर कैसे चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले ये दोनों आपको समझ में आ गए। संक्रामक का फॉर्मूला क्या होता है, यदि x y है और y z है तो x z भी होना चाहिए। हम आपको एक बार बता दे रहे हैं, जैसे हम ये आपसे कहना चाहते हैं, जैसे अगर x y है और y z है तो फिर इन दोनों से x z भी होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये संक्रामक होगा, वरना नहीं होगा। देखिए तो इसमें चेक करिए, ऐसा कुछ है, देखिए x y, अब देखिए ये 3 से कहीं शुरू है, हाँ 3 से ये है, तो x y और y z, तो फिर 1 9 होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, भाई x y अगर आपको मिला, फिर देखिए y z है, अगर y z भी मिल गया तो x z होना चाहिए। तो यहां पर देखिए x y और फिर देखिए y से शुरू ये है तो y z, तो फिर 1 और 9 होना चाहिए, जो कि नहीं है इसमें, तो ये संक्रामक नहीं होगा। देखिएगा x, y बिलोंग टू R, ठीक है ना, और
ठीक, और y कोमा x बिलोंग टू R, ठीक है। लेकिन x z डज नॉट बिलोंग, अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है, यह संबंध ट्रांजिटिव संबंध नहीं है। देख लीजिएगा, ये पैटर्न है आपका, ये ना तो संक्रामक है और ना तो ये सममित है और ना ये स्वतुल्य है, ये तीनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसी का एक पार्ट है, ये उसी का एक हिस्सा है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5 जहां x लेस देन 4, यानी x जो है वो 4 से छोटा है। ये देखिए x जो है वो 4 से छोटा है, करिए, ठीक। देखिए तो इसमें रिलेशन क्या दिया है, देखो सेट तो क्या दिया, समुच्चय नेचुरल नंबर, ये क्या दिया है, नेचुरल नंबर। तो सेट तो आपका नेचुरल नंबर है, ठीक, सेट आपका नेचुरल नंबर दिया गया है। इसके बाद रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन आपका दिया है x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, ये दिया है। तो इसे सबसे पहले आप किस में लिखिए, सबसे पहले इसे रोस्टर फॉर्म में लिखिए। इसे सबसे पहले किस में लिखना होगा, रोस्टर फॉर्म में। तो इसे सबसे पहले आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां से शुरू करिए, ठीक। रिलेशन आपका क्या है, r बराबर x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5। तो इसे सबसे पहले आप रोस्टर फॉर्म में बनाइए, किसमें बनाइए, रोस्टर में आप सबसे पहले लिखिए। रोस्टर में कैसे लिखोगे, देखिए जैसे यहां पर y बराबर क्या है, x प्लस 5, तो आप इसे x दीजिए और ये y आपको देगा। तो x बराबर आप सबसे पहले कितना देंगे, 1, तो y बराबर कितना मिलेगा आपको, 5 1 6, ठीक है। और फिर x बराबर आप कितना देंगे, 2, तो y बराबर कितना मिलेगा, 7। x बराबर कितना देंगे आप, 3, तो y बराबर कितना मिलेगा, 5 3 8। अब x बराबर कितना देंगे आप, देखो 4 नहीं दे सकते, रीजन क्या है उसका, सामने देखिए, इसमें 4 इसको नहीं दे सकते क्योंकि x कहां तक देना है, 4 से छोटा। अगर हम x बराबर 4 देंगे, जो कि 4, ये 4 हम नहीं, यहां पर अगर इक्वल होता तो हम 4 दे सकते थे, लेकिन आपको 4 से छोटा देना होगा, यानी 3 तक आपको देना होगा, समझ रहे मेरी बात। तो चलिए देखिए, तो ये आया। अब रिलेशन देखिए आपका क्या बना है, तो रिलेशन आपका बना है, समझने की कोशिश करिए। रिलेशन है आपका 1 दिया तो 6 मिला, समझिएगा। रिलेशन आपका क्या है, जब आपने 1 दिया तो उसने आपको 6 दिया, इसके बाद जब आपने 2 दिया तो उसने आपको 7, और फिर क्या है 3 और 8। ये आपका रिलेशन हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। ये किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में आपका रिलेशन लिख चुका है। अब आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा। अब आप बोलेंगे सर आपने जैसे कि 4 क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसने बोला था x 4 से छोटा रहना है, तो हमने x 4 से छोटा 3 तक दिया, बाकी आगे नहीं बढ़े। चलिए अब इसे चेक कर लीजिए। सबसे पहले क्या चेक करोगे, बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। सबसे पहला नंबर आप क्या चेक करोगे, स्वतुल्य। फास्ट करिए थोड़ा, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव आप चेक करोगे तो इसमें क्या होना चाहिए, x, जो कि नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। यानी कि 1 को, यानी एलिमेंट कहां तक है, 3 तक। तो एक जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 1, 1 डज नॉट बिलोंग, ठीक है। 2, 2 डज नॉट बिलोंग, है ना, और 3, 3 डज नॉट बिलोंग। अतः यह संबंध स्वतुल संबंध नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अतः यह संबंध स्वतुल संबंध, रिफ्लेक्सिव संबंध नहीं है। सेकंड देखिए, सेकंड कैसे करेंगे, ये पहला पार्ट हो गया, है ना।
देखिए अब आप सेकंड कैसे करेंगे, सेकंड आप कैसे करेंगे समझिएगा। सेकंड का नाम क्या है, सममित। सममित, ठीक, सममित। तो सममित सिमेट्री का आप कैसे करेंगे, सिमेट्रिक। थोड़ा मैनेज करके चलिए इंग्लिश और हिंदी को। इसे कैसे चेक करेंगे, देखो इसमें क्या होता है, एक्स वाई है तो वाई का उल्टा वाई एक्स होना चाहिए। देखिए जैसे ये एक्स वाई है, पर देखो 6 एक है, कहीं नहीं है, तो ये नहीं है। तो इसे आप कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1,6 बिलोंग टू आर, है ना। लेकिन इसका उल्टा नहीं हुआ, लेकिन 6,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। अतः यह संबंध सम्मित नहीं है, ठीक, यह संबंध सम्मित नहीं है। तो ये हो गया। बाकी आप इंग्लिश भी लिख के चल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, आसान है। अब देखिए तीसरा क्या होगा संबंध, तीसरा भी आसान, इसमें कुछ नहीं है। तीसरा देख लीजिएगा, तीसरा आपको चेक करना क्या होगा, संक्रामक। क्या करना होगा, संक्रामक, ट्रांजिटिव आप देख लीजिए। ट्रांजिटिव में क्या चेक करते हैं, अगर एक्स वाई है, ट्रांजिटिव में क्या चेक करते हैं, एक्स वाई है और वाई जेड है तो एक्स जेड होना चाहिए। अब इसमें आप देखिए ये समझने की एक चीज है, जैसे यहाँ पर एक्स वाई है, अब देखिए एक्स वाई है, कहीं वाई एक्स है, कहीं वाई जेड है। आप कहेंगे वाई जेड कहीं नहीं, यानी यहाँ पर 6 से खत्म हुआ, तो देखिए 6 से कहीं शुरू है, आप कहेंगे कहीं नहीं है। तो जब एक्स वाई मिला, क्या मिला, एक्स और वाई, वाई जेड मिला ही नहीं, और जब वाई जेड मिला नहीं तो एक्स जेड ढूंढेंगे नहीं, बात खत्म। भाई आप खुद देखिए, एक्स वाई मिला है, देखो अगर एक्स वाई अकेला है तो वो हमेशा संक्रामक होगा। यदि एक्स वाई है इसका उल्टा, जैसे एक्स वाई है और वाई जेड है, फिर एक्स जेड मिलना चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं, केवल एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है, सब एक्स वाई है, तो ये संक्रामक होगा। ठीक, देखिए कैसे, इसमें क्या हम लिखेंगे, हालांकि आप लिख सकते हैं कि यह संबंध जैसे कि 1,6 ये बिलोंग कर रहा है आर में, पर जैसे कि यहाँ पर वाई जेड मिला ही नहीं, ठीक, तो ऐसे आप उसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई बिलोंग टू आर, ठीक, दैट इंप्लाइज, तो और लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, दैट इंप्लाइज लगा लीजिए, वो भी काम कर जाएगा। दैट इंप्लाइज वाई एक्स, वाई जेड डज नॉट बिलोंग, अतः यह संबंध, ठीक, ट्रांजिटिव मतलब होता है संक्रामक नहीं है। आसान क्वेश्चन था, कर लीजिएगा, सेव किए दे रहे, देख लीजिए। ठीक है, ये काफी आसान क्वेश्चन है, तो इसमें समय नहीं देना है, ठीक। और करिए, आगे करिए, जो ना आए बताइए। चलिए ठीक है, ये भी हो गया, आगे बढ़िए। ये देखिए पहले का तीसरा, इसे भी आप जैसे r बराबर जो है वो है x, y सच दैट जो y है वो x से विभाज्य है, x से विभाज्य है, देख लीजिए। तो इसे सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में बदलिए। किसमें बदलिए इसे, सबसे पहले आप रोस्टर फॉर्म में बदलिए, रोस्टर, ठीक, किसमें बदलिए, रोस्टर। तो इसे आप रोस्टर में बदलिए, फिर आप देखिए क्या ऐसा संभव है। देखिए तो रोस्टर में कैसे बदलेंगे, यानी यहां पर जो बाई है वो एक्स से विभाज्य है, जो बाई है वो एक्स से, यानी पहले वाले से दूसरा विभाज्य है, पहले वाले से दूसरा विभाज्य है, ये बात आप समझिए। तो यहां पर क्या ये सारे एलिमेंट एक दूसरे से विभाज्य होंगे, देख लीजिए, सही है, समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं यहाँ पर आपको बना के भी समझा सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट समझिए तो समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम 2 सेट बनाए दे रहे हैं, 2 सेट बना दे रहे हैं, ठीक है, और एक सेट ये है, ये भी ए है
और ये भी ए है। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, पहले में भी 6 होंगे, दूसरे में सेम सेट है, तो 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिए इसका रिलेशन कैसे बनेगा, वो आप रिलेशन सबसे पहले बना लीजिएगा। इसका रिलेशन सबसे पहले आप बनाइए। देखिए 1 1 से डिवाइड, यानी 1 1 से विभाज्य होगा, समझ रहे, क्योंकि यहाँ पर y जो है वो 1 से विभाज्य, यानी पहले से दूसरे वाले विभाज्य होने चाहिए। जो है इस चीज को आप समझिए, ये जो y है वो 1 से विभाज्य है। x वाले एलिमेंट किस में आते हैं? पहले वाले। x वाले एलिमेंट किस में आते हैं? पहले वाले सेट में। और y वाले एलिमेंट किस में आते हैं? दूसरे वाले सेट में। इसमें x वाले एलिमेंट होंगे और इसमें y वाले एलिमेंट होंगे, ये तो आप समझ रहे होंगे। तो y जो है वो 1 से विभाज्य, देखिए इनमें से एक एक एलिमेंट देखिए इनसे विभाज्य है, आप चेक करिए। देखो 1 है वो 1 से विभाज्य होगा, 1 2 से भी विभाज्य हो जाएगा, मतलब 2 1 से भी हो जाएगा, और 3 भी हो जाएगा, और 4 भी हो जाएगा, और 5 भी हो जाएगा, और 6 भी हो जाएगा। 1 से सारे हो जाएंगे विभाज्य, 1 से सारे विभाज्य हो जाएंगे, यानी 1 का संबंध सबसे है। तो इसे कैसे लिखेंगे? देखिए 1 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 1 5 और 1 6, ये सबसे विभाजित हो जाएंगे, ये बात आप समझिएगा। ठीक, इसके बाद देखिए अभी सेट पूरा नहीं हुआ, आप समझने की कोशिश करिए, अभी सेट पूरा नहीं हुआ, अभी दूसरा भी चेक करना होगा, देखिएगा। अब दूसरा कैसे चेक करेंगे? देखिए 2, अब किसका नंबर है? 2 का। देखिए 2 से, यानी 1 से y जो है 1 से विभाजित होनी चाहिए। देखो 2 से 1 विभाजित होता है? नहीं होता है, क्योंकि 2 से 1 विभाजित नहीं होता है। आप कहेंगे 1 है और इससे 2 से हम विभाजित सर कर देंगे, कैसे करोगे? आप कहेंगे 2 से 1 काटा 0.5 आया, ये विभाजित नहीं माना जाता है, ये विभाजित नहीं माना जाता। नेचुरल नंबर आना चाहिए, यहाँ पर होल नंबर आना चाहिए, पूर्ण संख्या आनी चाहिए, तब विभाजित माना जाता है, ये विभाजित नहीं है। ठीक, ये विभाजित नहीं माना जाएगा, पूर्ण नंबर आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 15 है और इससे 5 से विभाजित करते हैं, 5 या 15, इस प्रकार से पूरा नंबर आना चाहिए, पॉइंट का नंबर मान नहीं होता, ये बात आप समझ लीजिए। अब देखिए, तो यहाँ पर 2 का संबंध हम बना रहे थे, उसे समझिएगा। देखो 2 से 1 नहीं कटेगा, तो ये इससे नहीं संबंधित। 2 से 2 कटेगा? हाँ बिल्कुल है, तो 2 का संबंध 2 से है, तो 2 का संबंध 2 से है, बिल्कुल सही है। फिर देखो 2 से 3 कटेगा? नहीं कटेगा। फिर 2 से 4 कटेगा? हाँ बिल्कुल कटेगा, तो 2 का संबंध 4 से भी है। और फिर 2 से 6 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, तो 2 का संबंध 6 से भी है। समझ रहे भाई बात? और अभी खत्म नहीं हुआ, अभी 2 चेक हुआ, आप तीसरा चेक करिए। क्या चेक करना है आपको? तीसरा चेक करना है। तीसरा हम किस में करें? इसे चेक करते हैं। तीसरा 3, देखिए 3 से 1 कटेगा? नहीं, डिवाइड होगा। 3 से 2 होगा डिवाइड? नहीं होगा। 3 से 3 होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो 3 का संबंध 3 से भी है। और 3 से 4 होगा डिवाइड? नहीं होगा। 3 से 5 होगा? नहीं होगा। 3 से 6 होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो 3 से 6 भी है, 3 से 6 भी कट रहा। अब 4 को चेक करिए। 4 से 1 कटेगा? नहीं। 4 से 2 कटेगा? नहीं। 4 से 3 कटेगा? 4 से 4 कटेगा, सिर्फ 4 से 4 कटेगा। तो 4 4, बस। अब देख लीजिए 4 हो गया। अब 5 से देखिए 1 कटेगा? नहीं जाएगा। 5 से 2 डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 5 से 3 डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 5 से 4 डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 5 से 5 होगा? बिल्कुल होगा। 5 से 5 डिविजिबल बिल्कुल होगा। ठीक है, अब आप देखिए 5 से 6 होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। आप देखिए 6, देखिए 6 से 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा? नहीं होगा। 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा। 6 से 6 डिविजिबल होगा। तो ये आपका पूरा सेट तैयार हो गया है। देख लीजिए, ये पूरा आपका सेट तैयार हो गया। यहाँ पर अब आप आसानी से चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सबसे पहला आप नंबर, अगर आप इससे पहले जो मेथड हमने बताया था, अगर वो मेथड समझ में नहीं आया तो ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें एलिमेंट ज्यादा तक नहीं, कहां तक है? सिर्फ 6 तक है। कहां तक है? 6 तक। तो आप इस प्रकार चेक कर सकते हैं इन्हें, समझ रहे? आप उस तरीके को छोड़कर आप इस तरीके को अपनाइए, सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, हमारी बात मानिए तो इसे सब चेक करते हैं, करिए। सबसे पहले स्वतुल्य चेक कर लीजिए। इसमें क्या चेक करिए? स्वतुल्य।
रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव, इसे चेक कर लीजिए सबसे पहले। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, खुद का खुद से होना चाहिए। कितने एलिमेंट हैं, एलिमेंट इसमें टोटल कितने हैं, 6। तो देखिए सबका है, एक का है, एक एक का है, देखिए दो दो का है, तीन 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 का है, चार चार का है, पांच पांच छह छह का। हाँ सर, जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं, जितने भी एलिमेंट दिए गए सबका खुद से संबंध है। कहां पर है दिखा दीजिएगा। चलो हम आपको दिखा रहे भाई। एक देखिए, ये देखिए, और एक ये देखिए, और इसके बाद एक ये देखिए, और एक ये देखिए, इसके बाद पांच पांच और ये छह छह। देखो स्वयं का जितने भी एलिमेंट दिए उनका खुद का संबंध मिल गया, मिल गया ना। तो ये तरीका काफी बेस्ट है, इसे आप अपनाइए तो यह स्वतुल्य होगा, यह स्वतुल्य होगा, ये जो है यह स्वतुल्य होगा, क्योंकि x कोमा x बिलोंग टू r फॉर ऑल x a। यह संबंध, यह ठीक है स्वतुल्य है, यह स्वतुल्य है, ठीक है, यह स्वतुल्य है। ये आप समझ रहे होंगे, स्वतुल्य को आप जानते हैं, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव है। लीजिए एक आपका हमने करा दिया है, यह रिफ्लेक्सिव है, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये जो पांच पांच है ये काफी सही से दिख नहीं रहा, इसे हम सही कर दे रहे हैं, पांच पांच, ठीक। ये जो है 5,5 अब सही दिख रहा है, देख लीजिए। हाँ जाइए जाइए, ठीक है करिए। चलिए ठीक है, कहां तक हो गए सवाल? ठीक है बस थोड़े और, ठीक है, ये चेक हो गया, ये स्वतुल्य संबंध है, समझ रहे होंगे। अब इसके बाद क्या अब इसे हटा दिया जाए, इसे हटा दें, हटाइए, इसे हटा दीजिए। अब समझा दिया हमने, इसे हटा दीजिए। अब चेक करना है आपको दूसरा। दूसरा क्या है, सबसे पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। 38, ठीक है, एक दो सवाल और बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन हम सेट कर देंगे, वहां आपको कल समझा देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कल जो है लंबा क्लास ले लेंगे, आज समय का थोड़ा इशू है। चलिए एक और चेक कर रहे हैं, ये हमने क्या चेक किया, स्वतुल्य। इसके बाद चेक करना है हमको सममित। क्या चेक करना है, दूसरा करना है हमें सममित, सममित, सिमेट्रिक। क्या चेक करना है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। देखिए ये बहुत अब तो आसानी से बना लोगे। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, x कोमा y बिलोंग r, ये होना चाहिए। तो देखिए x y है और इसका उल्टा है, और फिर इसका उल्टा भी होना चाहिए, समझ रहे। तो फिर y कोमा x भी बिलोंग करना चाहिए r में, समझ रहे। देखिए x y है यहाँ पर, देखिए x y, और इसका देखो, इसमें समान को चेक नहीं करते हैं, बस यही सवाल कराना है। इसमें समान को चेक नहीं करते, देखिए ये समान है, इसे चेक करेंगे, नहीं करेंगे। ये इसमें समान है, इसे चेक नहीं करेंगे। ये समान है, इसको चेक नहीं करेंगे। ये समान है, इसको चेक नहीं करेंगे। फिर चेक कौन सा करना है, जो समान नहीं होते हैं, जो समान नहीं होते हैं। देखिए फिर एक्स वाई कौन सा चेक करें, ये एक्स वाई, एक्स वाई मिला आपको। फिर देखिए इसका उल्टा वाई एक्स है, 2 1 है, इसमें कहीं 2 1 है, 2 1 नहीं है। इसका उल्टा डज नॉट बिलोंग, क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग। इसका उल्टा बिल्कुल डज नॉट बिलोंग हो चुका है। तो यह संबंध जो है सममित नहीं है, यह संबंध सममित नहीं है, सममित नहीं है। नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, नॉट सिमेट्रिक हो गया। बस एक पार्ट और रह गया, वो देख लीजिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर कल आपको अगर समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, कल हम यहां से शुरू कर देंगे। देखिए तीसरा वाला भाग देख लीजिए, ऐसे ही बता दे रहे आपको। देखिए तीसरे में भाग में क्या होना चाहिए, इसका क्या नाम होता है, संक्रामक। क्या होता है, संक्रामक। इसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में एक्स वाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्स वाई।
देखो समान को चेक नहीं करते हैं, इसे चेक नहीं करेंगे, इसे चेक नहीं करेंगे, इसे चेक नहीं करेंगे, इसे चेक नहीं करेंगे और इसे चेक नहीं करते। फिर देखिए समान को चेक नहीं करते, बाकी अलावा चेक करिए। देखिए इसके अलावा क्या सर चेक करेंगे संक्रामक में, एक्स वाई। देखिए ये एक्स वाई, फिर देखिए वाई जेड है कहीं, 2 से शुरू है कहीं, ये नहीं, हाँ सर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये 2 से शुरू है। तो देखिए सबसे पहले ये 2 से शुरू है, तो फिर देखिए एक्स वाई और वाई जेड, फिर देखिए 1 2 है, 1 2 है, हाँ सर 1 2 है, ठीक है। फिर यहां से ये 2 देखिए एक्स वाई, ठीक, और वाई जेड, फिर देखिए इसे चेक करिए, सबसे पहले इसे चेक कर लीजिए, इसका संबंध इससे भी देखना है, तो एक्स वाई, और फिर देखिए वाई जेड, तो वाई जेड कितना है 2 4, तो फिर 1 4 है कहीं, 1 4 है, समझ रहे, 1 4 है। फिर देखिए और कहीं 2 से शुरू है, हाँ ये भी 2 से है, तो फिर देखिए एक्स वाई और वाई जेड है ना, समान को पहली बार चेक नहीं करते, इसे नहीं देखना है, इसका संबंध इससे देखना है, इसका संबंध इससे देखना है, तो एक एक्स वाई और वाई जेड, तो देखिए 1 4 है कहीं, हाँ 1 4 ये है, ठीक। फिर इससे देखिए एक्स वाई और वाई जेड, मतलब यहाँ पर देखिए 1 और 6 होना चाहिए जो कि उपस्थित है, ये भी चेक हो गया। अब 1 3 को चेक करिए, 1 3 एक्स वाई, और फिर देखिए 3 से कहीं शुरू है, हाँ ये 3 से शुरू है, समान को चेक नहीं करते, इसे देखिए एक्स वाई और वाई जेड, फिर देखिए 1 6 है कहीं, 1 6, हाँ 1 6 ये रहा, समझ रहे मेरी बात, 1 6 ये रहा, ठीक है, तो ये भी पास हो गया। अब 1 4 देखिए एक्स वाई, और फिर 4 से शुरू देखिए कहीं है, ये है, इसे समान को चेक नहीं करते, तो 4 से शुरू नहीं है। अब एक्स वाई है, वाई जेड मिला नहीं, तो एक्स जेड ढूंढेंगे नहीं, तो ये भी पास माना जाएगा। 1 5 है, 1 5 है, ठीक है 1 5 है सर। अब देखिए 5 से शुरू कहां पे है, ये है, ये समान को चेक नहीं करते, इसे छोड़िएगा, तो 5 से और कहीं शुरू है, कहीं भी शुरू नहीं है, तो ये भी पास हो जाएगा, क्यों, एक्स वाई मिला और वाई जेड मिला ही नहीं, जब वाई जेड नहीं मिला तो एक्स जेड ढूंढेंगे नहीं। चलिए इसके बाद ये देखिए 1 6, 1 6 देखिए 6 से कहीं शुरू है, ये इसे चेक नहीं करते, तो वो अकेला ही है, वो भी पास हो गया। अब देखिए 2 4, 2 4, इसे चेक नहीं करेंगे, 2 4, फिर देखिए 4 से कहीं शुरू है, देखिए 4 से कहीं शुरू है, इसे चेक नहीं करें, तो ये भी पास है। 2 6, अब देखिए 6 से कहीं शुरू है, 6 से कहीं शुरू है, समान को चेक नहीं करते, तो ये भी पास है, इसे नहीं चेक करेंगे। इसे देखिए 3 6, 3 6, तो 3 6, अब आप देखोगे तो 3 6, 6 से शुरू देखिए कहीं है, इधर कहीं 6 से, इसे चेक, तो ये भी पास हो गया। ये सारे पास हो गए, ये सारे पास हो गए, ये संक्रामक है, ये सब पास हो गए, यानी x y बिलोंग टू r, x y बिलोंग टू r, और इसमें और लगाना होता है, और इसका मतलब y और z भी बिलोंग कर रहा है r में, और इसके रिजल्ट से फिर क्या हो रहा है सर, इसके रिजल्ट से क्या हो रहा है, x और z भी बिलोंग कर रहा है, इसके रिजल्ट से x और z भी बिलोंग कर रहा है, तो यह संबंध है। चलिए ठीक, नोट कर लीजिए, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए क्लास जो है इतना ही रखेंगे, बाकी कल नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए ठीक है, अच्छा इसे नोट करिएगा, सेव कर दे, ये दे रहे, चलो।